नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन ने भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव एकजा राज श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य वत्सल्य मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सर्वकलश की थोड़ी सी अपनी सोच थी। अब होगा ये कि बड़ापन जब सामने खड़ा हो जाता है तो छोटे को मानना उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन नीतिकार कहते हैं कोई भी वस्तु अपने आप में ना बड़ी होती है और ना छोटी होती है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में ना बड़ा होता है और ना कोई छोटा होता है। वस्तु स्वभाव की दृष्टि से देखी जाए तो सबका अपना अपना अस्तित्व होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो व्यवहार की दृष्टि है। व्यवहार में ऐसा होता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सोना है, ये चांदी है। धातु की दृष्टि गुणधर्म की अपेक्षा से इनमें छोटा बड़ा बना हो जाता है। आगे जड़ की दृष्टि से देखा जाए तो माटी भी जड़ है और सोना भी जड़ है। अगर अपन निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो सोना भी एक माटी है, माटी भी एक माटी है, कोई अलग नहीं है। अंतर इतना है कि थोड़े गुण धर्म के कारण से उसकी कीमत ज्यादा है और इसकी कीमत कम है। लेकिन कार्य की अपेक्षा से जब अपन देखते हैं, पेट में बंद निकालेंगे 367 से अपना चालू करेंगे। कार्य की अपेक्षा से अपन देखते हैं तो जल धारण शक्ति की जैसे पानी की मिट्टी के घड़े में भी है तो सोने के घड़े में भी है। पानी सोने के घड़े में भी रखा जाएगा, मिट्टी के घड़े में भी रखा जाएगा। गुण धर्म की दृष्टि से माटी के घड़े में और सोने के घड़े में कोई अंतर नहीं है, दोनों कोई काम कर रहे हैं। यही है। पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अहंकार थोड़ा सा खड़ा हो गया कि सेठ ने माटी के कुंभ का सम्मान कर दिया और मेरा क्या, सोने का घड़ा कहता मेरा क्या हो गया, अपमान हो गया। जबकि उनका ये कहना है कि अपमान करने का तेरा मेरा कोई भाव नहीं था, ये तो स्वभाव की दृष्टि से। क्योंकि स्वर्ण ग्रंथ ने एक बार तो कहना है मानो कृतज्ञ बनो, अंत में उपसंहार ने कहा कि अपने आप को कभी ऐसा मत समझो, अपने आप को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है ऐसे माटी के माप को अमाप बना दो और अपने माँ के उपकार को कभी भूलो मत। और उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है पेज नंबर 367। पायस का साहस इसके आगे नहीं होता देख, यह लेखनी कुछ कहने को उद्यमशील होती है कि पायस है जल, जल का साहस इसके आगे नहीं होता देखा तो यहाँ यह लेखनी कुछ कहने को उद्यमशील होती है, उद्यम करती है कि हे स्वर्ण कलश, हे स्वर्ण कलश, गुणियों का गुणगान करना तो दूर, निर्दोषों को सदोष बताकर
छुपाना चाहते हो तुम। कलम के माध्यम से उस स्वर्ण कलश को थोड़ा सा एहसास कराया जा रहा है। तुम बहुत अपने आप को अहंकार समझ रहे हो। ऐसा भी तुमने कहा कि दूसरे को, निर्दोष को क्या बता रहे हो? सदोष बताकर अपने आप दोषों को छुपाना चाहते हो तुम। अपने दोषों को छुपाना चाहते हो। राइटर यही होता है संसार में कि कोई व्यक्ति से अगर गलती हो जाए तो गलती एक साथ सीधी मान ले तो क्या होगा? उसको नयाचारी लाट लपेट नहीं करना पड़ेगा उसको छुपाने के लिए। आप कहते हो ये गलती हो गई, क्या करें हम? अरे ऐसे कैसे कहते, गलती हो गई, उसको छुपाने के लिए हमने ऐसा नहीं, और प्रमाण जुटाएगा पूरे। कितना एक दोष को छुपाने के लिए कितने दोष करते हैं? हजारों दोष हो जाते हैं, हजारों प्रयास करते हैं, प्रमाण होते हैं, जवानी गवाहियों को जुटाते हैं। ऐसे गवाहों को इकट्ठा किया जाता है, पर ये गवाह भी उसके कोई कार्यकारी। पर सही तो यही है कि निर्दोषों को सदोष बता करके अपने दोषों को छुपाना चाहते हो तुम। और यही है कि हम दोषी सिद्ध ना हो, वो दोषी सिद्ध हो जाए। निर्दोषों को दोषी सिद्ध करना सही, ये कहो ज्ञानी का स्वभाव है। ज्ञानी का स्वभाव कभी निर्दोष को दोषी सिद्ध नहीं करता। ज्ञानी अपने दोषों को देखता है, अपनी कमियों को जांचने की कोशिश करता है, और अज्ञानी हमेशा एक ही काम करता है। अपने पास दोष हो, चाहे कितने भी दोष भरे पड़े हो, उधर नहीं देखता। दूसरों के दोषों को हमेशा दृष्टिपात करता रहता है, उसी की ओर उसकी दृष्टि बनी रहती है। आज वही बात यहाँ पर संतों का आक्रोश व्यक्त करना, संत पर आक्रोश व्यक्त करना, कोई संत सज्जन के ऊपर आक्रोश को व्यक्त करना, समता का उपहास करना, सेठ का अपमान करना, आदि आदि ये अक्षम अपराध है तुम्हारे। अक्षम अपराध का बिना क्षमा करने योग्य नहीं है। अब तुम कितने क्षमा मांगोगे? किसी संत के ऊपर आक्रोश व्यक्त करना हो, है ना? समता का, उसकी समता का तुम क्या कर रहे हो? उपहास पढ़ा रहे हो। अगर साधु ने कुछ नहीं बोला तो अर्थात वो चुप है, मौन है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसका उपहास करा के चले जाए, उसकी समता का दुरुपयोग करें, ये ठीक नहीं है। सेठ का अपमान करना, सेठ ने जो कहा उसको अच्छे से समझाया, पर तेरी समझ में नहीं आया। सेठ का अपमान करना आदि आदि सब अक्षम अपराध है तुम्हारे। तथापि उन्हें तोड़ कर मात्र तुम्हारे सम्मुख माटी की महिमा ही नहीं रखती हूँ। कलम लिख रही है, मात्र माटी की महिमा ही नहीं रखती हूँ। दो उदाहरण प्रस्तुत कर तुम्हारा भी कितना मूल्य महत्व है बताना चाहती हूँ। लो आपको सुनाता हूँ। क्या है? दो उदाहरण अच्छे से। पहला, दीपक और मसाल सामान्य रूप से दोनों प्रकाश के साधन है। एक दीपक और एक मसाल, सामान्य रूप से दोनों किसके साधन है? तो बोले दोनों प्रकाश के साधन है, दोनों से उजाला होता है, दोनों प्रकाश देते हैं, उजाला करते हैं, पर दोनों के गुण धर्म भिन्न
करने का तरीका अलग है, भिन्न भिन्न है। कैसा? 1.5-2 हाथ का पास ले। अब पहले मसाल की बात बताई जा रही है। 1.5-2 हाथ का क्या ले अपना 1.5 हाथ का, कोई 2 हाथ का, ऐसे इतना बड़ा ये 2 हाथ हो गया। इतना बांस का 1.5-2 हाथ का बांस ले, उसके एक छोर पर एक के ऊपर एक कर कस कस कर चिंदियां बांधी जाती है। कपड़ा की जो फटे फटे जो रहते हैं पुराने चिंदियां कपड़े, उनको बांधा जाता है, चिंदियों को बांधा जाता है। नीचे पकड़ने हेतु तो स्थान होता है, बस यही मसाल है। इसको कहते हैं मसाल। और अपने बुंदेलखंड में सीधे सीधे सा कलीता, इसको क्या बोलते हैं अपन? बुंदेलखंडी शब्द अपना है, इसको कहते हैं कलीता जल रहा हो। मसाल उसी को है, बोलचाल की भाषा ही एक ही बात। मसाल के ऊपर माटी मली जाती है, जैसे उसकी पकड़ अच्छी असह्य तो होता है। इसलिए जब उसको बुझाना हो तो कहते हैं धूल में या पकड़ जल जाए तो पूरी जल जाता है, और बुझाना हो तो माटी में ऐसे पटक पटक के जब बुझाते हैं कुछ लोग बीच में, तो मल के माटी में मली जाती है। असह्य होता है इसलिए, क्योंकि उसका कोई संयम नहीं होता, असंयत होता है। मसाल से प्रकाश मिलता है, पर अत्यल्प उससे अग्नि की लपटें उठती है। राक्षस कैसे कल्पना की, उसकी लपटें जब उठती तो कैसी है? राक्षस की लाल रसना सी उन लपटों की ज्योति नहीं कर सकते। बहुत जैसे कैसी है, जैसे राक्षस के मुख से क्या ले रही हो? रसना की लाल रसना सी, लाल लाल लपटें, लपटों की ज्योति कह नहीं सकते। मसाल अव्यापी भी है, एक जगह वो स्थिर रहने वाली नहीं है। बार बार तेल डालना पड़ता है उसके मुख पर, तब वह मीठा तेल मूलवान जल पीता। उसमें जो तेल है ना, मीठा तेल। मीठा तेल क्या है? मीठा तेल अपने जैसे मूंगफली के तेल को यहाँ पर मीठा तेल, खाने वाला तेल से मीठा तेल है। हाँ, कभी कभी मनोरंजन के समय पर मसाल में चलने वाला पुरुष अपने मुख में मिट्टी का तेल भर कर आकाश में सुदूर हाथ उठाकर, दूर हाथ करते हुए, ऐसा नहीं पास करके आकाश में सुदूर हाथ उठाकर मसाल के ऊपर फूंकता है, तब एक पल में तेज सारा जलकर काले काले बादल से धूम के रूप में शून्य में विलीन होता है। एक विस्फोट जैसा होता है इसका, है ना? और एक काले काले धुआं सब तैयार होता है, और धुआं तैयार होकर के शून्य में विलीन होता है। और मसाल लगता है प्रलयकालीन अग्निकुंड सम भयंकर। थोड़ी सी सावधानी हो तो हाहाकार, हानि ही हानि। फूंक मारने वाले से मसाल बुझ नहीं सकता, बुझाने वाले का जीवन ही बुझ सकता है। जो फूंक मार रहा है तेल की, और उससे वह बुझाने का करता है तो
नहीं, उसको वो बुझ नहीं सकता, बुझाने वाले का जीवन जरूर बुझ सकता है। कोई साधक साधना के समय मसाल को देखते देखते ध्यान धारणा साध नहीं कर सकता। देखो ये आप लोगों को एक अच्छी बात बताते हैं, ध्यान में त्राटक ध्यान होता है। त्राटक ध्यान, कोई वस्तु को अपने सामने जैसे दीपक को रख लिया, त्राटक कई तरह के होते हैं, सूर्य त्राटक होता है, एक चंद्र त्राटक होता है, एक दीप त्राटक होते हैं, है ना, एक प्रकृति त्राटक भी होते हैं। प्रकृति की वस्तु को देखकर, जैसे पेड़ को ध्यान लगा करके, तो वस्तु को एकाग्र होकर के देख करके, बिल्कुल आंखें खोल करके बैठ करके उसके सामने पूरा एक माहौल मंडल तैयार किया जाता है ध्यान धारणा ध्यान के माध्यम से। तो यहाँ पर ये था कि कुछ ध्यान ऐसे जैसे दीपक जल रहा है और दीपक जलते समय आंखों पे जब त्राटक ध्यान किया जाता है तो बिल्कुल नौ जब देखते देखते वो नौ भी काली हो जाती है उस त्राटक ध्यान में। ऐसा हो सकता है। तो यहाँ वही बात को आचार्य श्री मुखमाटी में कहा कि ध्यान धारणा साध नहीं हो सकता, इस मसाल की अस्थिरता ही कारण है। अब कोई मसाल जला करके ध्यान करे, दीपक की ज्योति को देख करके ध्यान तो हो सकता है, पर मसाल की ज्योति को देख करके ध्यान नहीं हो सकता। ऐसे ही ध्यान की उस प्रक्रिया को त्राटक ध्यान आदि इसमें मसाल की अस्थिरता ही कारण है। ध्येय यदि चंचल होगा तो कुशल ध्याता का शांत मन भी चंचल हो उठेगा ही। अगर बहुत रहा हो, आगे ऐसी ज्वालाएं निकल रही हो और कोई ध्यान में बैठा हो तो ध्यान करने वाला ध्याता का मन भी कैसा हो जाता है, चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और अगर कोई अच्छी शांति से चल रही हो तो उसका ध्यान भी एकाग्र हो जाता है, चंचल हो उठेगा ही। और भी ऐसे कई दुर्गुण हैं मसाल के, एक नहीं कई दुर्गुण हैं मसाल के। मसाल कितने दो, मसाल कितने दो यूं का है, नहीं सॉरी, कई दुर्गुण है मसाल की, मिसाल कितने दूं, कितने उदाहरण दो और तुम्हें। मिसाल का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, कितने उदाहरण दो इस मसाल के, क्योंकि ये चंचल स्वभावी है। मिसाल कितने दूं यूं का है, दूसरे उदाहरण की ओर मुड़ती है यह लेखनी, और एक दूसरे उदाहरण की ओर। ये भी आपको मसाल का उदाहरण तो बता दिया, दूसरा उदाहरण किसका था, दीपक का। दीपक का उदाहरण, दीपक संयमशील होता है। दीपक कैसा होता है, संयमशील होता है, बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता है। अब आज के समय में तो लोग नहीं करते, अब तो लाइट के जमाने में आ गए, तो बटन दबाओ तो लाइट चालू। पहले आप लोगों ने अच्छी बताओ घर में डलिया कौन कौन ले जलाई, डलिया जो होते मिट्टी के तेल की भरी भरी, तो उसमें एक हो जाता था छोटा सा हो जाती थी, बाकी को ऐसे घुमा दो तो ऊपर हो जाती थी, और नीचे कर दो तो लालटेन भी ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे करने का। वही दीपक है, ऐसे ही दिया है, उसके ऊपर बाती को थोड़ा ऊपर कर दो तो तेज जल जाता, नीचे कर दो तो कम हो जाती। यही है संयम, वही है लालटेन है, वो अपनी मिट्टी के तेल की दिया है, यहाँ पर दिया कहते तो दिया कहला जाता है उसको। तो बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने से घटता भी है। अल्प मूल वाले मिट्टी के तेल से पूरा भरा हुआ दीपक हो अपनी गति से चलता है।
भड़कता बिल्कुल धीरे धीरे उस बाती की ओर चलता चला जाता है। अपनी गति से वह चलता है, दिल होकर जलता है, एक साथ तेल को नहीं खाता। आदर्श गृहस्थ सम, इसकी उपमा दिए दीपक को। सही गृहस्थ वही होता है। आदर्श गृहस्थ सम मित्र वही है दीपक, सही वही है। ये देखो अपने यहाँ एक कहावत अच्छी जो चलती है कि आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, और गूगल कम गुस्सा ज्यादा। इसी में आया था प्रमुख पार्टी में है आचरण सीधे किया है। वैसे ही गृहस्थ के लिए भी कहा कि अगर आमदनी आपकी 1 रुपया की है और खर्चा अगर 1.25 रुपया को है तो क्या होगा? लक्षण है अगर आमदनी 1 की है तो आधा खर्च करो, ये सही मित्रता मानी जाती है। और अगर उससे ज्यादा खर्च करोगे तो अब तुम टिक नहीं पाओगे। दीपक की तरह होना चाहिए, संयमशील होना चाहिए। आदर्श व्रत वही मित्र ही हो, अपव्य ही ना हो। जो व्रत वही होता है, कभी मित्रता को कंजूस मत समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे तुम तो बहुत कंजूस हो, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसी कि पैसा है तो हम कहीं पर भी डाल रहे हैं, पाप के कार्य में डाल रहे हैं, ये मित्रता नहीं मानी जाती है। मित्रता वही है कि किसी प्रकार का अनावश्यक कार्य ना हो, पाप का कार्य ना हो, पाप का समर्पण ना हो। ऐसा नहीं पैसा दे दिया तो ये लोग कहते हैं कि मनोरंजन में, इस प्रकार की राग रंग में, इस प्रकार की हिंसा आदि के कार्यों में क्या करें, पैसा है लगाओ। ये मित्रता नहीं मानी जाती। सबसे पहले कोई भी द्रव्य है, पैसा आदि अपन देते उसके ये वादे के बारे में सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए हितकारी होगा, ये हितकारी होगा, ये किसी जीव की हिंसा का कारण तो नहीं होगा, किसी जीव को बचाने क्या कल्याणकारी है, क्या कल्याणकारी है। इसको कहते हैं मित्रता, जो हमेशा अपने जैसे सुख की कामना दूसरों को भी करे, ऐसा मित्र ही होता है। श्रावक साधन भी रखता हुआ भी किसी के जीवन पर आघात ना हो, किसी भी जीव की हिंसा ना हो, ऐसा कार्य करता है। तो आदर्श गृहस्थ सम मित्र वही है दीपक। कितना नियमित, कितना निरीह, छोटा सा बालक भी अपने कोमल करों में, अपने कोमल छोटे से बच्चे को भी पकड़ा दो तो कभी ले जाकर के तो रख देता है करों में। छोटे से बालक को भी बिल्कुल निरीह हो, कोई हत्या नहीं, जानता नहीं, नियमित है, कितना निरीह है छोटा बालक भी अपने कोमल करों में मसाल को नहीं दीपक ले चलता है प्रेम से। सतले दीपक ले चलता है, डरता नहीं है वो, बड़ी अच्छा है। अब तो मैं अपने मुझे अंधेरे का कोई डर नहीं है। एक दीपक हाथ में लेता है और दीपक को लेकर के चलता चला जाता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। मसाल लेकर के चलने वाला हमेशा भयभीत रहता है कि कहीं थोड़ा सा सावधानी से थोड़ी सी चूक हुई, नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये दशा हो सकती है। वैसे ही जैसे एक छोटा सा बालक दीपक ले चल सकता है प्रेम से, मसाल की अपेक्षा अधिक प्रकाशप्रद है यह। अब होता क्या है कि मसाल जो है तो थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए तो अच्छी बहुत तेज चली और फिर बाद में
बुझ जाती है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन दीपक छोटा जरूर है, पर दीपक में बहुत अधिक प्रकाश वृत्त है। उच्छृंखल प्रलय स्वभावी मिट्टी का तेल भी वह दीपक का स्नेह पाकर ऊर्ध्वगामी बनता है। कि देखिए जो बहुत तीक्ष्ण स्वभाव भी है, मिट्टी का तेल बहुत तेज जलने वाला है, ज्वलनशील है, ऐसा उच्छृंखल स्वभावी प्रलय स्वभावी प्रलय महाप्रलय पैदा करने वाला ऐसा वह मिट्टी का तेल भी वह दीपक का स्नेह पाकर, इसलिए उसका प्रेम, उसकी संयत करने को देख करके उसके साथ भी वो भी संयत हो जाता है। यही है कि जब कोई जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत चंचल होते हैं, और बच्चे आदर्शी बहुत अच्छा उदाहरण है। तो क्या करते, जैसे अब क्या करना है, मालूम की धर्म सभा में बैठा है, छोटा बच्चा है, तो उसको क्या करते हैं, धीरे से भी माता पिता क्या करते, माता पिता बैठा है, अब उनको भी बैठना है, तो धीरे से दोनों के बीच में क्या करते, बैठ, इधर उधर देखता है तो पिताजी, इधर देखते हैं तो माता जी, और संभाले रहते, इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधे बैठो, तो वो देखता रहता, बैठा रहता। ऐसे ही जैसा है यहाँ पर संयत बना, जैसे व्यवहार में बच्चों को संयत रखते हैं, वैसे ही वह दीपक भी उस तेल में जो चंचलपना है बच्चे की तरह है ना, वो तो स्वभाव है। बच्चों का मन कैसा होता है, एक जगह शांति से बैठ जाए तो बच्चा कैसा है, बच्चे अगर शांति से बैठ जाए तो बच्चे कैसे करते, और बैठ गए तो समझ लेना बहुत अच्छा बच्चा है। ऐसा ही वैसे ही मिट्टी के लिए का प्रलय स्वभावी, ऐसा मिट्टी का तेल भी वह दीपक का स्नेह पाकर के ऊर्ध्वगामी बनता है। पथभ्रष्ट एकाकी अंधकार से घिरा भयातुर पथिक वह दीपक को देखते ही अभीत होता है, डरता नहीं, अभीत होता है, अभीत यानी निडर होता है। दीपक में मिट्टी के तेल से तो भड़क गया, दीपक में मिट्टी के तेल डालने से भड़क गया, ऊर्ध्वगामी कहाँ होता है, भड़क गया दीपक में थोड़ी, ऊर्ध्वगामी कहाँ होता है, ऊर्ध्वगामी करते जल करके जो है धुआं ऊपर जाए, दीपक का तेल जो जला क्या, मिट्टी का तेल, हाँ वो तेल जला तो जलकर के स्नेह पाकर तो उसके स्नेह चित्रापन उससे पाया, और जलकर के ऊर्ध्वगामी हो गया, जलकर के ऊपर की ओर वो चल रहा है। कि जैसे कहोगे दीपक की लो, दीपक की लो जलती हुई ऊर्ध्वगामी एकदम धीरे धीरे चल रही है, ऊर्ध्वगामी पर है। तेल से तो होता है, मिट्टी के तेल से शीशी में रखा है या हाँ वही उसी को दिया ना, दीपक उसी को का, हाँ उसी को दीपक का दिया क्या है, हाँ ये वाला दिया नहीं, मतलब वो दीपक की लालटेन वाला दिया के तो, या वो वाला दिया दे तो जिसमें कांच की शीशी में बना देते थे, या फिर छोटी लालटेन चिमनी वो आचार सी का वही कहना है। सब लोग हम प्रयोग करने लगे, तेल डाला उसमें बाती लगाई दिया, तो फिर वहाँ दीपक उसका बना यहाँ पर शुरुआत में कहा संयत, सीधा, सरल, ऐसा दीपक को देखते ही अभीत होता है, वो भयभीत नहीं। सुना है एक देखो राजा सिंह कल्पना, ऐसा सुना है शमशान में भूतों के हाथ में मसाल होता है, सुना है, ऐसे लोग कहते थे ना, शमशान में भूतों के हाथ में
मसाल होता है जिसे देखती ही निर्भीक आंखें भी बंद होती है। लो दीपक की लाल लौ अग्नि सी लगती पर आग अग्नि नहीं। अग्नि सी लगती, ऐसा नहीं कि नहीं है, अग्नि तो है, अग्नि सी लगती पर अग्नि नहीं है। स्वपर प्रकाशनी ज्योति है वह, स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित। अंधेरा स्वयं प्रकाशमय बनी हुई है, दूसरों को भी प्रकाश दे रही है। जो स्पंदनहीना होती है, जिसे अन्वेष देखने से साधक का उपयोग व नियोग रूप से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता बढ़ता सने सने व्यग्रता से रहित हो एकाग्र होता है कुछ ही पलों में, फिर क्या समग्रता से साक्षात्कार। दीपक की कई विशेषताएं कहाँ तक यानी यहाँ हमने भी जो बात कही ना कि उस ध्यान की बात, उस दीपक से भी ध्यान होता है, दीपक से भी ध्यान की वृद्धि कर सकते हो सकता आदर्शी का आश्रय वही होगा कि साधक जब दीपक का सामने रख कर के काटक आदि जो करते हैं और उससे ध्यान की प्रक्रिया में उसका उपयोग एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, मन इधर उधर नहीं भटकता और मन एकाग्रता शनि शनि व्यग्रता से रहित होता चला जाता है। शनि शनि धीरे धीरे एकाग्र होता है कुछ पलों में, फिर क्या समग्रता से साक्षात्कार। पूरी की पूरी जब त्राटक अगर सफल हो जाता है तो पूरी लोग काली हो जाती है। धीरे 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 उसमें एक मंडल तैयार होता है और मंडल तैयार करते करते उसमें भी कालापन, पूरी की पूरी कालापन बन जाता है। ऐसे दीपक की कई विशेषताएं कहाँ तक कहूँ, कोई और छोर भी हो तो अस्तु हो, ऐसा है, कोई और छोर भी हो तो अस्तु। यहाँ पर अस्तु यहाँ पर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी यहाँ का आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है। ये स्वर्ण कलश तुम हो मसाल के समान, संत में इतना सब कुछ कह दिया और उसको आप गुस्से में आया था तो कर्म के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है। तो सारभूत बात है कि अब तुम हो कैसे, हे स्वर्ण कलश तुम तो हो मसाल के समान, कलुषित आश्रय सारी और माटी का कुंभ है प्रदर्शक दीप समान, तामस नासी साहस स्वभाव। ऐसा हंस का स्वभाव गुणग्राही वाला है। एक माटी का दीपक है जो कैसा है, दूसरों को पथ प्रदर्शक दीप समान। और तुम तो स्वर्ण कलश हो, तुम तो मसाल के समान हो, तो उग्र हो, तेज तराट इसे कहो। आपको तो हमेशा थोड़ी सी भी अगर तुम्हारा उपयोग नहीं है, गुस्सा आ गई बहुत है मसाल जैसे कुछ आदमी को थोड़ी सी कुछ फर्क ना हो तो कैसे हो जाते हैं, उनका क्रोध भड़क जाता है। ऐसे ही स्वर्ण कलश का भड़का कलुषित बना हुआ, तो कलुषित आशय वाली है, तेरा आशय ठीक नहीं था, क्योंकि कसाय से जो युक्त हो उसका आशय कभी अच्छा नहीं हो सकता। माटी का कुंभ है पथ प्रदर्शक दीप समान, तामस नासी साहस स्वभावी है। ऐसे हंस का स्वभाव जैसा, जैसे हंस कभी भी किसी की बुराई अच्छा कहीं भी जाएगा तो क्या करेगा, हंस चलेगा दाना मोती, ऐसा है वो हमें जाएगा, वहाँ की मछलियों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो दाना मोती ही चलता है। ऐसे ही हंस का स्वभाव वाला है, साहस स्वभाव ऐसा।
स्वर्ण कलश को मसाल की उपमा मिलने से अपमान का अनुभव हुआ। एकाक्षिणी इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के क्षण और उसने कह दिया मेरा तो क्या हो गया। इस लेखनी के माध्यम से मेरी एकाक्षिणी समझे, एकाक्षिणी एक आंख वाली, ये साहित्य उपमा है। एकाक्षी ये तो एक कर को देख रही है, हमें तो देख ही नहीं रहा। एक आत्मदृष्टि एक करके तो एकाक्षिणी लेखनी ने मेरी प्रशंसा के इस निंद कार्य का संपादन किया। मेरी प्रशंसा नहीं की और किसकी प्रशंसा कर रही है, किसकी प्रशंसा कर रही है। इसमें मेरा भी अपराध सिद्ध होता है, पर निंदा में मुझे निमित्त बनाया गया। योग स्वयं को धिक्कारते हुए माटी के कुंभ ने दीर्घ श्वास लिया और फिर प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ। उसने प्रार्थना की, क्या कही, इन वैभवहीन भक्तों को भव में पराभव का अनुभव हुआ। ये कितने अच्छे गुणशाली वैभवशाली इतने उच्च धातु या इतने गुणधर्म वाले हैं, है ना। तो वैभवहीन भव्यों में देखो, इतने वैभवहीन है, इतने सब कुछ है वैभवशाली, पर उसे हीन भव्यों में भवों में पराभव का अनुभव हुआ। अब पराभव का अनुभव हुआ है, कब होगा, पराय में उत्कृष्ट। देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ लिया दर्शी ने पराभव का तो पराजय, पराभव का अर्थ होता है पराजय। लेकिन उसने भावना को क्या भाई, इनको कब पराभव का अनुभव हुआ, अब पराजय में उत्कृष्ट भाव का अनुभव कब होगा। ऐसा हुआ भावना ठीक का तरस भावना संभव है या नहीं, निकट भविष्य में अविलंब बताओ प्रभु, जल्दी बताओ प्रभु। प्रभुपन पाने से पूर्व एक की प्रशंसा, एक का प्रताड़न, एक का उत्थान, एक का पतन, एक धनी, एक निर्धन, एक गुणी, एक निर्गुण, एक सुंदर, एक बंदर। देखिए ये सारी प्रभु पाने से पूर्व एक की क्या हो रही है, प्रशंसा, एक का क्या हो रहा है, प्रताड़न, एक का उत्थान, एक का पतन, एक धनी है, एक निर्धन है, एक गुणी है, एक निर्गुणी है, एक सुंदर है तो एक संतरासन है, बंदर जैसा है, उसे दूर करने वाला, शांति से बैठने वाला नहीं है। ये सब क्यों, इस गुण वैषम्य से, इससे पीड़ा होती है प्रभु। इस प्रकार की गुण की विषमता से इसकी क्या हो रही है, पीड़ा होती है प्रभु, देखा नहीं जाता। और इसी कारण बात होकर आंखें बंद करनी पड़ती है। बड़ी कृपा होगी, बड़ा उपकार होगा, सब में साम्य हो स्वामी। कोई किसी प्रकार का विषमता, माटी के कलश में भावना भाई कि स्वर्ण कलश की इसी प्रकार की उत्तेजना मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं तो चाहता हूँ कि इसके अंदर भी कैसे भाव हो गए, कोई भी जीव विषमता से प्रवृत्ति में ना रहे, सबके अंदर समता हो, संतोष हो, शांति से इनका जीवन, जो समता में आनंद है वो विषमता में आनंद नहीं हो सकता। इसलिए सब में साम्य भाव हो, ऐसी भावना करते हुए यहाँ आज की मुखमाटी में कथन किया गया।
इस प्रकार अब तक ये मुख पार्टी में अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। आगे की मुख पार्टी हमें लगता है माता जी पूरी करेंगे। पूरी करवा दो महाराज जी, पूरी करो। आगे की मुख पार्टी लगता है माता जी पूरा करेंगे। बस इतना ही है, इतना बहुत सारा गुरु जी का ये प्रसाद अपन सबने लिया है ना? और इतना है कि इस युग में अपन इस प्रसाद की पूरी कभी कर ही नहीं सकते। इसको हम अच्छे से बचा लें, उसके परिणाम को अगर अपने जीवन में उतार लें तो हमारे अंदर की विषमता दूर होने में देरी नहीं लगेगी। हम अपने आप को ऐसे संदर्भ परिणाम को प्राप्त करें, यही मुख पार्टी का उद्देश्य होना चाहिए। मुख पार्टी से जैसे कि बिना बोले सब कुछ कह देती है, वैसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व जो होता है बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे देवता के हीरा मुझसे ना करे लाख मानो तो मोल वाली बात है। यही है, अपने इस जीवन को ऐसे ही व्यक्तित्व बनाओ, बोलने की जरूरत नहीं। हम बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकते हैं, बिना बोले ही हम उसमें बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो चीजें बोल करके नहीं मिलती वो बिना बोले मिल जाती है। और शांति तो बिल्कुल बोलने वालों को तो मिलती ही नहीं है। शांति अगर मिलती है तो किसमें? हाथ पे हाथ रखने वालों को मिलती है। अपने आप में बैठ जाओ, अपने आप के होके बैठ जाओ, आपकी शांति आपके पास है। और इस प्रकार का ये अपन ने अब तक का जो भी था पूज्य गुरुदेव के प्रसाद के रूप में अपन ने ये सब मुख पार्टी के रहस्य को समझा है। आगे की बात क्या होगी आगे जाने। कल किसने देखा क्या होगा, किस प्रकार की प्रगति होगी, जो भी होगा अपने अपने इसके बारे में पहले से घोषित नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोच लेना। बस यही है कि पहले से सोचना नहीं होता, कहना नहीं होता, करते चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विजय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय, समस्त कारिका संघ की जय। विद्या कमना सबे कम ज्ञान मिले प्रकाश सबे कम परवास सबे कम अनु शिव खानी है चंद्र जान वे कम बंदरी दीवान वे कम सुपर पहचान वे कम परम प्रमाणी है अनुभव ताए वे कम जीवों के जताए वे कम कामना